डॉक्टरों के साथ बहुत गंदा व्यवहार कर रही हैं ममता बनर्जी और उनको विश्वास में लेके उनको पिटवा रही हैं। और अर्जिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी, महिला के साथ रेप हुआ था, उसमें उन्होंने बलात्कारियों का बचाव किया, प्रिंसिपल का बचाव किया, वहाँ मानव अंग बिकते थे, उन्होंने हर तरह से बचाव किया और डॉक्टरों का विरोध किया। ममता बनर्जी ने लगातार डॉक्टरों पे इसके साथ धोखा दिया है और ऐसी धोखाधड़ी की है कि जब वो अनशन में थे तो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि मैंने आप पे कार्रवाई नहीं की, बार बार धमकी दे रही थी कि मैंने आप पे कार्रवाई, मतलब एक प्रकार से धमकी थी। हकीकत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ममता बनर्जी चाह रही कि डेट सुप्रीम कोर्ट की निकल जाए, उसके बाद ये डॉक्टरों पे और बुरी तरीके से पेश आएंगी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है और एक बार फिर से जो है ये कहा जा रहा है कि जूनियर्स डॉक्टर फिर से हड़ताल करने वाले हैं, क्योंकि उनके अंदर आक्रोश है। 3 डॉक्टर्स के साथ जिस तरीके से मारपीट का मामला सामने आया है, इसके बाद कहा जा रहा है कि फिर से अब डॉक्टरों ने ममता सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और ये कहा है कि फिर से वो हड़ताल शुरू कर सकते हैं। और इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अभी हाल ही में जो है कुछ दिन ही हुए हैं जहां पर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म की थी और फिर से अब हड़ताल की बात निकलकर सामने आ रही है, कितना नुकसान जो है बंगाल और बंगाल की ममता सरकार को इससे होगा, हड़ताल के पीछे की वजह क्या है और क्या अल्टीमेटम दिया गया है? देखिए, आपको बताना है डॉक्टरों की मजबूरी है, डॉक्टरों के साथ बहुत गंदा व्यवहार कर रही हैं ममता बनर्जी और उनको विश्वास में लेके उनको पिटवा रही हैं। और आपको बताना है अर्जिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी, महिला के साथ रेप हुआ था, उसमें उन्होंने बलात्कारियों का बचाव किया, प्रिंसिपल का बचाव किया, वहाँ मानव अंग बिकते थे, उन्होंने हर तरह से बचाव किया और डॉक्टरों का विरोध किया। आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया, जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया डॉक्टरों की सुरक्षा करना राज्य सरकार का काम है, तो राज्य सरकार ने कहा साहब मैंने कैमरे मंगा लिए, सुरक्षा के लिए गार्ड, हमको फंड मिल गया, पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर ली और उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही। और यही नहीं, ममता बनर्जी उनके धरने पे भी गई, उनको अपने घर पे बुलाया, आश्वासन दिया, उसके बाद जानबूझ करके आपको बता रहे हैं डॉक्टरों पे हमले कराए जा रहे हैं। अभी क्या हुआ, भीड़ से एक मरीज़ के उनको हुस्का के आपके कार्यकर्ताओं ने हमला कराया, दत्ता अस्पताल में और सागर दत्ता अस्पताल में कराया और मेडिसिन कॉलेज में कराया। तो ये जो हमले हैं उसमें 2-3 नर्सों पे, एक डॉक्टर पर हमला किया गया, जिससे डॉक्टरों ने स्ट्राइक की। डॉक्टरों ने कहा कि अगर राज्य सरकार ठीक से जवाब नहीं देती तो सोमवार को हम सुप्रीम कोर्ट में भी सुनेंगे कि राज्य सरकार क्या सुरक्षा का आश्वासन दे रही है। अगर नहीं वो करती तो हम सोमवार को 5 बजे से स्ट्राइक कर देंगे अनिश्चितकालीन। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टरों ने इमरजेंसी सर्विस कहीं नहीं रोकी, बराबर इलाज कराते रहे। ममता बनर्जी ने लगातार डॉक्टरों पे इसके साथ धोखा दिया है और ऐसी धोखाधड़ी की है कि जब वो अनशन में थे तो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि मैंने आप पे कार्रवाई नहीं की, बार बार धमकी दे रही थी कि मैंने आप पे कार्रवाई, मतलब एक प्रकार से धमकी थी और बहुत बड़ा वो भी दिखला रही थी। वहाँ पर जब गए तो अब भी उन्होंने कहा कि मैं कोई रिकॉर्डिंग या कोई आश्वासन आपको नहीं दूंगी और उनकी बेइज्जती की। और आप समझ लीजिए जो बलात्कारियों को बचा रही हैं, वहाँ के कमिश्नर को हटाने को तैयार नहीं हो रही थी, जबकि कमिश्नर को तुरंत हटा देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं थी। सर, एक और जो सवाल है कि स्टूडेंट सब कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे उनकी नज़र है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बैठक को ममता बनर्जी ने गंभीरता से नहीं लिया है, क्या कहेंगे? हकीकत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ममता बनर्जी चाह रही कि डेट सुप्रीम कोर्ट की निकल जाए, उसके बाद ये डॉक्टरों पे और बुरी तरीके से पेश आएंगी। वो कई बार धमकी के उससे भी कहेंगे मैंने कार्रवाई नहीं की आप पर, मैंने कार्रवाई नहीं की, इस तरह से बात कहना। और ममता बनर्जी ने खुल के बलात्कारियों का साथ दिया, जिन पर डॉक्टरों ने हमला किया है, उन लोगों पे साथ दिया, हमलावरों का साथ दिया। पुलिस प्रशासन का, पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा मैंने आंसू गैस चलाई, स्ट्रेट गोली नहीं चलाई, लाठीचार्ज किया है। खुल के पुलिस ने कहा, उनका संरक्षण दिया, तथाकथित प्रिंसिपल का संरक्षण दिया नहीं। ममता बनर्जी ने खुली धमकी दी थी कि अगर मेरे यहाँ आग लगी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली
तमाम जगह मतलब पूरे देश में आग लगा देंगे। और उन्होंने ये भी आप समझ लिए धमकी दी है कि वहाँ जो लोग विभिन्न प्रांतों के रह रहे हैं उनको भी रहना दूभर कर देंगे। डॉक्टरों को खुली उनका वो है और वो सोमवार के बाद डॉक्टरों के खिलाफ बुरी तरह से पेश आना चाहती है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा था कि आपको राज्य सरकार को, मैं इस शर्त पे राज्य सरकार या कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के लिए बोला, प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से, जबकि ममता बनर्जी ने उसको दूसरी जगह अपॉइंटमेंट कर दिया। अब विवादास्पद प्रिंसिपल जिसके बारे में पहले से रजिस्ट्रार सूचना दे चुके थे कि मानव अंग बेचता है, तमाम घपले, और ममता बनर्जी उन्हें कोऑपरेट कर नहीं दी। डॉक्टरों ने उस समय सुप्रीम कोर्ट ने से तब इन्होंने कहा, बाकायदे दिया कि हमने सब फंड दे दिए, पैसे दे दिए, सारी इनको इनकी सुरक्षा के लिए। ममता बनर्जी ने वहाँ जाके बोला, अपने घर पे बोला, आपकी सुरक्षा का देखना मेरा काम है। ये ममता और सुरक्षा नहीं देखी। आपको बताना है कि एक मरीज़ की किसी की तबीयत खराब हुई थी, टीएमसी के लोगों ने वहाँ पे इतनी बड़ी वारदात की, डॉक्टरों को मारा। अगर डॉक्टर वहाँ से भाग ना जाएं और कई डॉक्टर न चले जाएं, वहाँ पे डॉक्टरों की और नर्सों की हत्या हो जाती। और वहाँ पूरी योजना थी। इसके अलावा जो कमरे में जहाँ रेप हुआ था उस कमरे के भी एविडेंस, उस हॉल के भी एविडेंस मिटाए, सारी वहाँ के एविडेंस, सारी जो भी साक्ष्य थे मिटाए। यही नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो चालान था उसको भी गायब कर दिया सुप्रीम। तो कुल मिला के ममता बनर्जी जो हरकतें कर रही हैं, उनका कहना, ममता बनर्जी हम लोगों के खिलाफ हरकतें लगातार कर रही हैं। वो डॉक्टर कुछ नहीं चाहते, डॉक्टर सिर्फ न्याय चाहते हैं, सिर्फ न्याय चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ रेप भी हो रहा, मैं कि एक बच्ची मर गई, हम लोग पीटे। ये घटना, ये जो एक डॉक्टर 3 नर्सों की अकेली नहीं है, तमाम डॉक्टरों को बाहर धमकी दी जा रही है, तमाम तरह से हड़काया जा रहा है। डॉक्टर बेचारे इसलिए नहीं चूँकि यहाँ पढ़ने आए, वो पार्टी नहीं बनना चाहते, चूँकि पुलिस प्रताड़ित कर रही है। आपको ये भी बतला दें कि डॉक्टरों का स्पष्ट कहना है, और जूनियर डॉक्टर फ्रंट ने बाकायदे उस पर मीटिंग की, मीटिंग करके ये कहा है कि अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अगर सही बात नहीं रखी, अपना पक्ष डॉक्टरों की सुरक्षा का नहीं रखा, अगर हमारे विरोध में या हमारे अनुकूल नहीं हुआ, हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी, तो सोमवार को 5 बजे से डॉक्टर लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। आपको ये भी बतला दें कि ममता बनर्जी के वहाँ इस्तीफे की बात हो रही। ममता बनर्जी इसमें फल्लोड़ हुई हैं, तुरंत इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई, डॉक्टर की हत्या हुई, रिपोर्ट बचाई गई, रिपोर्ट हटाई गई, साक्ष्य मिटाए गए, चालान मिटाया गया, और आप देखिए कि आप प्राकृतिक मौत का दिया गया, ये देखिए अननेचुरल मौत, और जबकि बाकायदे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। तमाम ऐसे जो हैं इतनी अनियमितताएं की हैं, इतना गैर कानूनी काम किया है। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देंगी तो पूरे देश में, पूरे दुनिया में इनकी बदनामी हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा, हिंदुस्तान नहीं तमाम अन्य देशों में भी धरने प्रदर्शन हुए, विदेशों में ये बड़ी घटना है। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी बलात्कारियों का साथ दे रही और इन डॉक्टरों को पिटवा रही। डॉक्टर सिर्फ न्याय मांग रहे, सुरक्षा मांग रहे, वो कुछ नहीं कह रहे, पिट गए उसके लिए कुछ नहीं कह रहे, हमें सुरक्षा दीजिए ताकि मैं वहाँ पे काम कर सकूँ। वो काम करना चाहते हैं। जब आप पीटेंगी, मारेंगी, टॉन्टिंग हो गए आपके पार्टी कार्यकर्ता, तो बेचारे जाएं कैसे? वो इसलिए कह रहे हैं कि हम आ नहीं पाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे, सिर्फ अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं, तो इसलिए वो आने के लिए मना कर रहे हैं कि हम नहीं तो हम मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, जान से हाथ धो बैठेंगे, इसलिए डॉक्टर ऐसा कर। ऐसे उसमें इस्तीफा जो है इनको दे देना चाहिए, पूरी जनता की मांग है। अगर थोड़ी सी शर्म नाम की चीज़ है तो ममता बनर्जी सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट में कहा सुरक्षा नहीं दे पा रहे, एक डॉक्टर 3 नर्स पिट जाना, कई डॉक्टरों को धमकियां मिल रही, इसका मतलब आप फेल हैं। और आपने सुरक्षा जब आप डॉक्टरों को नहीं दे सकते तो आम लोगों को क्या देगी? ये बलात्कारियों की सरकार कही जाने लगी। आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। खासकर कल सबकी निगाहें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और राज्य सरकार के रुख पर रहेगी। अगर राज्य सरकार अपने हिसाब से एक पॉजिटिव नैरेटिव या पॉजिटिव स्टेप नहीं लेती है तो इसके बाद जूनियर डॉक्टर
डॉक्टर्स जो है वो कल शाम 5 बजे के बाद काम करना बंद कर देंगे और अनिश्चितकालीन वक्त के लिए जो है हड़ताल शुरू हो जाएगा, जो ममता सरकार के लिए अगर आप कहेंगे कि ताबूत में आखिरी कील होगा और यूं कहिए कि ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए अब जूनियर डॉक्टर जो है मजबूर कर देंगे। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।